नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान वर्सेज इजराइल एंड अमेरिका, इस युद्ध में जो ताजा अपडेट्स हैं वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। अब तक इस युद्ध में भारत को लेकर के जब भी हम चर्चा करते थे तो दो बिंदु मुख्य थे। एक होर्मुज स्ट्रेट, उसके बंद होने से भारत में ईंधन की कमी हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। और चाबहार, चाबहार पोर्ट जो भारत के लिए फ्यूचर में जिस विकसित भारत के लफाजी की जा रही है, लफाजी ही है, उसमें चाबहार पोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के में इस्तेमाल किया जा सकता था अगर उस लफाजी को वास्तविकता में बदलना था। तो चाबहार और होर्मुज, इन दो की भारत के लिए उपयोगिता उसी संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। आज ये चर्चा उससे आगे बढ़ चुकी है और खासकर उस समय में, उस दौर में जब सीनेट के सामने, अमेरिका में सीनेट, सीनेट के सामने एक अमेरिकी सैनिक ट्रंप के खिलाफ विद्रोह कर देता है। आपको विजुअल दिखा के सुनवा देंगे। सीनेट के सामने सैनिक अमेरिका का ट्रंप के खिलाफ विद्रोह करता है। बहुत सारे लोग, यहाँ के गोदी मीडिया के लोग, ये खबरों पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इससे ताऊ का जो आभा मंडल है वो बिखर करके धूल धूसरित हो जाएगा। वो जो फर्जी आभा मंडल है कि राष्ट्रवाद और मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहां पर कितना विरोध शुरू हो चुका है, सड़कों पर लोग थे। लेकिन कहा जाता है सैनिक हमेशा देश के फैसले के साथ होते हैं। अगर सैनिक, पूर्व सैनिक विद्रोह करने लगे तो समझ लीजिए कि कितना दोगलापन है उस देश की नीति में। इसके साथ ही अमेरिका ने मोदी को बहुत बुरी तरह से फंसाया, बहुत बुरी तरह से। इस विषय पर इसलिए चर्चा नहीं होगी कि इस पे चर्चा करने से भारत के हितों को ठेस पहुंच जाएगी। इस पे चर्चा करने वाला देशद्रोही हो जाएगा। मतलब मोदी जी के कारनामों और कुकर्मों पर अगर आप चर्चा करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। भारत पर आज तक दुनिया में धोखेबाज होने का ठप्पा कभी नहीं लगा है। क्या वो भी ठप्पा लग गया अमेरिका के चक्कर में? अमेरिका में तो एंकर्स ऐसी ऐसी भाषा में बोल ही रहे हैं कि जो है मोदी ने भारत के लिए क्या किया है, इजराइल और अमेरिका के हित में। उसके साथ एक कर्नल है अमेरिका का ही, रिटायर्ड कर्नल, उसके वीडियो से हाहाकार मच गया है। अंधभक्त तो वीडियो देख करके बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। 48 घंटा लगा है, 48 घंटे पहले वो वीडियो आया था, हमने वीडियो नहीं दिखाया, अब हम दिखाएंगे क्योंकि भारत की तरफ से उस पर एक ऑर्डिनरी, साधारण, और साधारण से भी गिरा हुआ एक सफाई उसको कह सकते हैं, क्योंकि इस पर तो बाकायदे ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो आता है ना आजकल ठप्पा लगा करके फेक, वो ठप्पा लगा करके फेक आ गया है। आपको शब्दशः एक एक वर्ड का खंडन करना चाहिए इजराइल अमेरिका की तरफ से, अगर यहाँ वहां पर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो। और खुलेआम वहां के नेशनल टेलीविजन पर चर्चाएं हो रही हैं। तो उस कर्नल ने, तो उसका वीडियो जो है ना, वो वीडियो आपको हम क्या बताएं, वो वीडियो दिखाने में शर्म आती है जब वो कहता है कि भारत के जो घटिया पोर्ट बेस हैं, अब हमको उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब उसका कुल मिला के कहना है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसमें अब हम भारतीय बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने मिडिल ईस्ट के सारे बेस तबाह कर दिए हैं, बहरीन से लेकर कुवैत तक, वो आपने देखा भी है। अब देश में बाकी तो लोगों ने इस पे सन्नाटा रखा है, लेकिन एक आदमी है जो कई मुकदमे हो चुके हैं लेकिन बड़ा मुखर होकर के यहाँ पर भी उसने बोला है। नाम है संजय सिंह। पार्टी आम आदमी पार्टी है। कई बार हम उसकी बड़ी घनघोर आलोचना करते हैं, लेकिन संजय सिंह की इस हिम्मत की दाद देनी होगी जिसने डरपोक, कायर और न जाने क्या क्या 100 मौतों का, 87 मौतों का जिम्मेदार बताते हुए क्या क्या मोदी को कहा है, सब आपको दिखाएंगे। भाऊ को जोड़ लीजिए, ले आइए। ये इतने सारे अपडेट्स हैं, उनके इंट्रो में ही टाइम लग गया। स्वागत है भाऊ। भैया शुरू करिए, वीडियो से पहले नंबर से शुरू करिए, एक एक करके लाइए। Israel is the reason for this war. America does not want to fight this war for Israel. Let's go. Come on, let's go. America does not want to send its sons and daughters to war for Israel. Your inability to name that shows your ineptness as leaders. This is wrong. And nobody wants to fight
सीनेट में है। Commandant, please. ये आप ध्यान रखिएगा कि ये सीनेट में है और ये अमेरिका का मरीन का जवान है, मरीन का। और जो स्थिति हुई है वहां पर कि आपको मतलब आप देख रहे होंगे ये। No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. Can you The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just सारे broke the सबसे hand पहले of a उसको Marine. निकालने में, उसको टांग के वहां बाहर निकाला जा रहा है, अभी भी अड़ा हुआ है। ये A अमेरिकी U.S. senator just broke the hand of a ऑडियो कम Marine. कर दीजिए, ऑडियो कम कर दीजिए। सीनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान ईरान में सैन्य कार्रवाई के विरोध में ये पूर्व यूएस मरीन कॉर्प्स है ब्रायन मैकगिनिस, इसको यूएस कैपिटल पुलिस ने बड़ी मुश्किल से टांग करके बाहर किया सीनेट की इस सुनवाई से, जहां पर वो खुला कह रहा है कि इजराइल के लिए हमें ईरान के युद्ध में झोंक दिया गया। अगले वीडियो पे आइए, आगे बढ़िए। ये अमेरिका की अपनी इंटरनल स्थिति है जिसमें भारत को उसने झोंक दिया। भारत को उसने इसमें सबसे बड़ा नुकसान भारत का मुझे लगता है। ईरान अमेरिका जो होगा हमें क्या लेना देना। सुनवाइए इसको। You just mentioned that the president is going to attend the dignified transfer for these families. Given what Secretary Hegseth said this morning, is it the position of this administration that the press should not prominently cover the deaths of U.S. service members? No, it's the position of this administration that the press in this room and the press across the country should accurately report on the success of Operation Epic Fury and the damage it is doing to the rogue Iranian regime that has threatened the lives of every single American in this room. If the Iranian regime had their choice, they would kill every single person in this room. And so we can all be very grateful that we have an administration and that we have men and women in our armed forces who are willing to sacrifice their own lives for the rest of us in this room and for every American across the country and for every troop that is based in the Middle East. That's what these... Secretary Hegseth was complaining that it was front page news about these 6 service members who were killed. That's not what the Secretary said, Caitlin, and that's not what the Secretary meant, and you know it. You know you are being disingenuous. There is not... We've never had a Secretary of Defense who cares Drones more... get through or tragic things happen. It's front page news. I get it. The press only wants to make the president look bad. Yeah, As you know, we cover press the does- deaths of U.S. service members under every president. The press does only want to make the president look bad. That's a fact. Especially you. No, listen to me. Especially you and especially CNN. And the Secretary of Defense cares deeply about our war fighters and our men and women in uniform. He travels all across this country to meet with them, to connect with them, and your network has hardly ever probably reported on that. You also had the chairman of the Joint Chiefs, Chairman Kane, who's a brave patriot, standing alongside the secretary at the Pentagon this morning, again expressing his condolences to these families. पहला आपने देखा विद्रोह, दूसरा अमेरिका को देखिए और तुलना करिएगा। बाकी और भी बहुत जगह है तुलना करने के लिए जहां पे आपदा में अवसर के सिद्धांत पर शासन चलाया जा रहा है। ये सवाल पूछा गया, वहां पर सवाल भी पूछे जाते हैं, ये बड़ी बात है। सवाल पूछा गया कि आखिर युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि जो दी गई उसको कवर करने की मनाही क्यों है। तो ये तो लंबा चौड़ा पहले बताया कि ईरान ये कर देता, इजराइल ये था करता, हमको हमला करना, जो भी अपना ट्रंप का गुणगान। ये कैरोलिना लेविट है, कई बार आपने सुना होगा, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, प्रेस सेक्रेटरी। उसके बाद क्या कहा, जब फिर से सवाल पर सवाल वो लगातार काउंटर क्वेश्चन दागते रहे तो कहा कि पूरा देश का प्रेस सिर्फ प्रेसिडेंट को बुरा दिखाना चाहता है, खासकर आप और खासकर CNN बुरा दिखाना चाहता है। जो है ये हालत है, कम से कम वहां दिखाना तो कुछ चाह रहा है, यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक दिखाना चाह रहे हैं। आगे चलिए, ये इंटरनल स्थिति तब समझ में आएगा बाह्य स्थिति। साथ में वो भी कह रही है कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी, हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ ये पूरे देश में घूम घूम के सांत्वना भी दे रहे हैं। जब वो कह रही तो फिर हमको कवर करने की परमिशन क्यों नहीं? क्योंकि वो देश में कितनी कैजुअलिटीज हो गई ये छुपा रहे हैं।
छुपा रहे हैं, कितने हाँ। लोग मर गए ये छुपा रहे हैं। लेकिन कैजुअलिटीज हुई है जब डिफेंस सेक्रेटरी और जब सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ द आर्मी फोर्सेस का जो जा रहा है पूरे देश में घूम घूम के सांत्वना दे रहा है, तो किसको सांत्वना दे रहा है? वो ये नहीं बता रही है कि कितने मरे हैं, वो ये कह रही है कि आप नहीं जान रहे हैं कि ईरान के युद्ध कितना इंपॉर्टेंट था, आप और हम सब यहाँ सिक्योर नहीं है, खासकर महिलाएं, कितनी महिलाएं फौज में हैं, वो लड़ रही है देश के लिए, ईरान बहुत बेकार कंट्री है। अरे सवाल क्या था, जवाब क्या दे रहे हो आप? ये सवाल सिंपल था, जो लोग शहीद होके आए हैं उनके फ्यूनरल में कवर करने की परमिशन क्यों नहीं है? तो तुम राष्ट्रपति को बदनाम करना चाहते हो? अरे लोग शहीद होने के बाद भी बदनाम। आप आगे सुनिए, ये इसलिए सुना रही, अमेरिका की स्थिति है। अमेरिका का एक बहुत ट्रम्प का लाडला है लिंडसे ग्राहम। ये वही है जो भारत पर 500% और 200% टैरिफ और जो कह रहा था कि राजदूत अमेरिका का की एम्बेसी से मुझसे मिलने के लिए बेताब था और पैरवी करवा रहा था कि ट्रम्प फाइज करके कम करवाइए। ये कह रहा है कि यह एक धार्मिक युद्ध है, हम 1000 साल तक मिडिल ईस्ट की राह को तय करेंगे। सुनवाइए। This is a religious war. Who wins it at the end of the day? Do the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? Who want to kill me because I'm an infidel? Who want to purify Islam to reject moderation and make everybody a jihadist? This is a big deal. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. 1000 साल तक ये मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तय करेंगे। लेकिन आगे सुनिए, इन सब के बीच में ये जो अभी सुनवाए जा रहे हैं, इसी से भारत की खबर पे आएंगे। जब चलवाइए, अमेरिका का स्वाभाविक मित्र, नाटो का मेंबर, यूरोपियन यूनियन का मेंबर स्पेन, और ये स्पेन का प्रधानमंत्री, आप ऑडियो एक बार खोल करके डाउन कर दीजिएगा क्योंकि वो स्पेनिश में बोल रहे हैं। बस ये तालियां सुनिएगा, सुना El gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está ऐसे pasando en प्रधानमंत्री Gaza होते es हैं तालियां, और सब बजा रहे हैं। क्यों? अब यहाँ भी कह देंगे ताली बजती है। क्या बोला खड़े होकर के पार्लियामेंट में, जो 2 दिन से ट्रंप ने ड्रामा लगा रखा है, खुद खड़े होके कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे सदस्यों को मेरे साथ जो है आप भी दोहराइए, गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार है। ट्रंप ने स्पेन से कहा, ईरान पर हमला करने के लिए अपना सैन्य अड्डा दो। स्पेन ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में गो FU ... वो अंग्रेजी में, अंग्रेज के लिए कॉमन वर्ड वो होता है, हमारे यहाँ गाली माना जाता है। तो गो ... yourself एक लाइन का जवाब है, और वो शब्द वो ट्रंप बहुत इस्तेमाल करता है सबके लिए। उसने वही शब्द कहा कि चलो निकलो, उसी एब्यूजिव भी तरीके से ट्रंप। अब आते हैं जरा, अब यहीं से आपको खबर आगे जोड़नी है। मैं निवेदन करूंगा, इसको देखिएगा। ये हमारे देश के इतिहास को, बहुत गौरवशाली इतिहास की बात करते हैं ना, सारा इतिहास देखना, उस इतिहास के किस कड़ी में और किस कालखंड से आप जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, जरा सोचना आप। भैया खबर लो, ये खबर देखिए। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 87 सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया गया। आगे चलिए, आगे चलिए। कन्याकुमारी से बस 400 किलोमीटर दूर श्रीलंका पहुंची मिडिल ईस्ट की आग। यूएस ने ईरानी वारशिप को डुबोया, 80 लोग मारे गए। ये जो है अंबानी चैनल, इसने ये नहीं लिखा, जो भास्कर ने लिख दिया था गलती से कि भारत से लौट रहे। दरअसल ये युद्धपोत जिसको डुबोया गया है, ये युद्धपोत भारत के इनविटेशन पर भारत आया था। ये ऐसे नहीं कि भारत के आसपास घूम रहा था, भारत की जासूसी और हमला करने आया था। युद्धपोत आइरिस देना, IRIS, आइरिस देना, ये अभी भारत में नेवल को लेकर के विशाखापट्टनम में
2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, इसका आयोजन हुआ था और भारत के इनविटेशन पर ये युद्धपोत भारत आया था। भारत में उस जो है आयोजन का हिस्सा बनकर ये युद्धपोत भारत से जा रहा था। अगर कोई भी हमारे घर में मेहमान आए, हमने उसको इनवाइट किया, बुलाया कि हमारे घर पे आइए, आज भोजन पर, आज डिनर करने जाइए, और हमारे दरवाजे से निकलते ही अगर उसको मार दिया जाए तो क्या होता है? मैं बहुत मोटा-मोटा साफ कह दूं, दो ही बात होती है कि या तो खाना खाने पे बुलाया और इसने मुखबिरी की, या खाना खाने बुलाया, इसी ने धोखा दिया। यही कहा जाता है ना, इसके अलावा कुछ कहा जाता हो तो मुझे बता दें। अब आगे चलिए, आगे सुनिए जरा, इस युद्धपोत के मारने के बाद अमेरिकन क्या कहा, फिर आते हैं आगे और बढ़ेंगे। It's a maritime theater where you have to project and sustain power. And as we demonstrated the USS Charlotte last night, I don't know what time it was there, it's the first sinking of an enemy vessel by torpedo by a submarine since World War II. We are, I mean, this gets to another point. We have a military of unparalleled prowess, and everybody really does know that. I mean, we can see that in the evidence. And so that's one of the things, and that's another area where our allies and partners, allies and partners are not just a kind of symbolic shibboleth with a little flag. No, like, I mean, countries like, we mentioned Japan, a very close relationship with the Philippines right now, of course, South Korea. ये जस्टिफाई करने के साथ साथ हेकड़ी भी बघार रहा है, अपनी सेखी बघार रहा है कि सैन्य ताकत बेजोड़ है अमेरिका की, और ये सब जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी भी वॉरशिप को जो है टारपीडो से डुबा करके हमने दिखा दिया कि हम बेजोड़ हैं, हमारी कोई मतलब हमारा कोई मुकाबला नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल कोई नहीं उठा रहा है, और ये सवाल उठाने का साहस किया है संजय सिंह। जब संजय सिंह का भाव ट्वीट देखिए, फिर इसी पर आपके पास आते हैं। संजय सिंह का ट्वीट दिखाइए और ये विजुअल दिखाइएगा साथ में। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, अगर हम ऑडियो इसका बंद कर रखे हैं क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्डिंग है, पीछे कमेंट्री चल रही है, आप गौर से देखिएगा, विजुअल पहले गौर से देख लीजिए, फिर मैं ट्वीट पढ़ूंगा। अभी सामने जो बेसिकली ये वही रिव्यू चल रहा है, सामने भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है। द्रौपदी मुर्मू जैसे होता है ना एयर शो या गणतंत्र दिवस का परेड, इसमें यह भी नहीं कि ये सामान्य कोई आयोजन था। सामान्य आयोजन में 4 देशों के पोत आए और अपना करके वहां पे नेवल चीफ पहुंच गए। यहां पर देश की राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, देश की प्रथम नागरिक मौजूद हैं, द्रौपदी मुर्मू। उनके सामने बाकायदे इस आयोजन कल जो है दूरदर्शन वगैरह में लाइव वो देखिए, ये वो किया है। और जैसे आप गणतंत्र दिवस के परेड का देखते हैं, कमेंट्री चलता है पीछे, वैसे कमेंट्री इसमें चली है पूरी। ये वो आयोजन है जिसमें ये वॉरशिप जो है आया हुआ था। और उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, आगे लिखा है, संजय सिंह का ट्वीट पढ़िएगा। ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। ये वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलाने पर, बुलावा जो था, उनका आमंत्रण था, मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा था। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। जो कमेंट्री अभी नहीं सुनवा रहे हैं, कमेंट्री में जैसे जहाजों का हमारे यहाँ बताया जाता है, वैसे ही पूरा इसकी खूबी बताई जा रही है, वो खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से अधिक नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए, और मोदी जी खामोश हैं। अब तक बोला नहीं है इस 56 इंची ने। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछलग्गू के रूप में याद रखेगी। बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल किए हैं संजय सिंह ने, लेकिन फिर भी इस देश के हालात को देखते हुए मुझे लगता है कुछ शब्द कम कर दिए जो इससे भी कठोर हो सकते थे। भाऊ, यकीनन आशीष, एक बात तो है कि हमारे यहाँ आया हुआ कम से कम उस शिप के प्रति संवेदनशीलता तो हमारे यहाँ है ही नहीं। जब बच्चियों को मारा गया, जब अस्पताल में, जब स्कूलों पे बम गिरते हैं, अस्पताल में बम गिरते हैं, तो यकीनन कहीं पे भी हो, कोई भी देश हो, चाहे मित्र हो, शत्रु हो, आप देखिए यूरोपियन यूनियन में जो लोग हैं, जो नाटो का मेंबर है, वो इस बात की निर्भसना कर रहे हैं।
जो उनके साथ है वो निर्वसना कर रहे हैं, अमेरिका का मीडिया निर्वसना कर रहा है। और आज हम जो एक सेक्युलर हुआ करते थे, और ईरान तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था, आज उस दोस्त के प्रति भी हमारा क्या रवैया है। सही कहा उन्होंने कि क्या हम पिछलग्गू बने हुए हैं, क्या हम अब एक उपनिवेश हो गए हैं अमेरिका का, क्या इजराइल के पास कोई एप्स्टीन की ऐसी फाइल है जिसकी वजह से हम इजराइल के सामने नाच रहे हैं। कई चीजें हैं ऐसी जिसके सवाल सारी दुनिया में उठ रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं। भारत में तो सवाल उठाने पे देशद्रोह कहा जाता है, लेकिन पूरे विश्व में सवाल उठ रहे हैं। क्या जवाब देंगे हम? क्योंकि ये सही समय था कि आपको एक पोजीशन लेनी थी। हम गुटनिरपेक्ष देश के गुट का वो जो जन्मदाता है, हमने उसको अगुवाई की है। आज सारा विश्व यदि हमारी तरफ देखता है तो आज हँस रहा होगा कि कौन-सा भारत, क्या भारत की विरासत थी, और आज भारत एक उपनिवेश बन के बैठा हुआ है कि जैसा सऊदी अरब, जैसा यूएई, जैसा कतार, वैसा भारत। क्या पाकिस्तान भी इससे अच्छा कम से कम पोजीशन में है? हम तो उसकी भी गई गुज़री स्थिति हमारी है। क्योंकि आज यदि यदि ट्रंप अ आतंकियों से बात कर रहा है, जो ईरान में अलगाववादी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने के बाद भी एक कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले पा रहा है, या उनका पूर्ण रूप से समर्थन ले नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान और तुर्की की चिंता है। कहीं टर्की और पाकिस्तान, ये दोनों जो उनके दुश्मन हैं, वो नहीं नाराज हो जाए, लेकिन भारत की नाराजगी की कोई चिंता नहीं करते। आपने सही कहा, यदि मेरे यहाँ कोई मेहमान आया और घर से बाहर निकलने के बाद उसकी गोली चलती है, तो सबसे पहले सवाल मुझ पे उठता है कि क्या आपने मुखबिरी की? उनको किसका कैसा मालूम था कि यहाँ से जहाज निकल रहा है? और जहाज तो युद्ध के क्षेत्र में भी नहीं था, भारत से मात्र 100 किलोमीटर दूर था। और वहाँ पे टॉरपेडो हिट करना मतलब सबमरीन क्या हिंद महासागर में खुली ऑपरेट हो रही है? हमारे वाटर टेरिटरी में क्या सबमरीन अमेरिका की घूम रही है? क्या हमने उनको रास्ता दिया है? ऐसे कई सवाल लोग पूछ रहे हैं, जिसका जवाब सरकार को देना है, लेकिन सरकार मौन साधे हुए है। हर चीज़ पे, एप्स्टीन फाइल पे मौन, सरकार एग्रीमेंट पे मौन, ट्रेड एग्रीमेंट पे, और ये ईरान और अमेरिका और इज़राइल के युद्ध पे मौन। और बार-बार सवाल उठ रहे हैं, लोग इससे जोड़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरे दिन युद्ध शुरू हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री को ये बोलने के लिए बुलाया गया था कि हम युद्ध कर रहे हैं, आप साथ देना? क्या ये प्रधानमंत्री का एंडोर्समेंट ले रहे थे कि भारत बीच में नहीं बोले? क्योंकि भारत की ताकत सैन्य की कितनी है, सैन्य तो हम हमारे पड़ोसियों के हमेशा लोहा लेते रहे हैं। लेकिन क्या 140 करोड़ के उपभोक्ता को कोई नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए पहले सेट कर दिया है? हमारे नेतृत्व इतना क्यों नतमस्तक हो रहा है इस लॉबी के सामने? ये एक सवाल है जिसका जवाब नेतृत्व को ही देना है। यदि जवाब नहीं आता तो कहीं असंख्य अन्य प्रश्न को जन्म मिलता है, और वो प्रश्न है, क्या एप्स्टीन फाइल में हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नेतृत्व, जो बार-बार सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, जिसका कोई खंडन नहीं कर पाता? ऐसे कई जवाब हैं। आज लंका कम से कम रेस्क्यू करने पहुंचा। अच्छा हुआ कि वो लंका के पास हिट हुआ। भारत में हिट होता तो शायद हमारे यहाँ से रेस्क्यू करने भी नहीं पहुंचते। इस उसमें भी पर डरते। सवाल उठ रहे हैं। नहीं भाऊ, वहां पर भी बेसिकली जो जो एकदम क्षेत्र बताया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र था, भारत के जल क्षेत्र से बाहर था, और वो श्रीलंका के भी जल क्षेत्र से बाहर इंटरनेशनल उसमें था। लेकिन श्रीलंका ने रेस्क्यू किया जब वहां से गई होगी इमरजेंसी कॉल, जैसे जहाज में अपने प्लेन यहाँ में से मात्र 400 किलोमीटर दूर था। हाँ, 400 किलोमीटर दूर हमारे क्या हमारे यहाँ से रेस्क्यू नहीं जा सकता था? टेलीविजन पे मैंने सवाल सुने हैं ये, कि भाई भारत ने रेस्क्यू हो सकता है श्रीलंका से रेस्क्यू ज्यादा करीब रहा हो, या श्रीलंका का जो रेस्क्यू क्षेत्र है उसमें आ गया हो, लेकिन भारत को उस रेस्क्यू, क्योंकि वो बड़ा आपदा था ना, एक बस एक्सीडेंट नहीं था कि 2 लोग घायल थे, एम्बुलेंस में डाला और चलो साइड क्लियर हो गई। अब तक लापता है लोग, भारत रेस्क्यू में नहीं शामिल हुआ। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि वो अपने मेहमान बन के आए थे। हाँ, मेहमान हमारे थे। हमने दरवाजा बंद कर लिया, घर से उनके निकलते ही फायरिंग हुई। एग्जैक्टली आपको नहीं, समझिए, बिल्कुल। हमने बुलाया, हमने उनको खिलाया पिलाया, हमारे घर से बाहर निकले, फायरिंग हुई, हमने दरवाजा बंद कर लिया अंदर से, पड़ोसी आकर हमारे के टांग के ले जाए। टांग के लेके गया। अब इसको आप समझ लीजिए, इससे इसको आप देश में जिसको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन हालात यही करीब करीब। अरे नहीं अगर भैया, मैं वो करूं है। अब नहीं भाऊ, हर रोज हमारा देश इस बात का सबूत दे रहा है कि हम अमेरिका के सामने नतमस्तक है, उसके गुलाम बन चुके हैं। हर रोज सबूत आ रहा है।
हर रोज एक नया सबूत दे रहा है, और अभी इसकी अगला निर्भरता अमेरिकन मीडिया भी कर रहा है, इसकी हाँ। निर्भरता अमेरिकन मीडिया कर रहा है। वो तो मैं दिखाऊंगा, वो इतना शर्मनाक है कि मोदी ओपन हिज लेग्स फॉर इजराइल, ये अमेरिकी मीडिया में एंकर बोल रही है। और हमारे यहाँ हमारी मीडिया, अमेरिकन मीडिया ये कह रही है कि मोदी ओपन हिज लेग्स फॉर इजराइल, और हमारी मीडिया कहती है मास्टर स्ट्रोक। बस फर्क देखिए। और घर के बाहर नहीं भाऊ, अगर मेरा मेहमान निकला है, वो गली पार कर गया है, उस पर फायरिंग हुई, तो सबसे पहले दौड़ के हम जाएंगे कि यार हमारे घर से तो निकला है, निकला है, अभी तो निकला है। ये तो समझ लो, अब गली पार करके अब हम जान दो, वो गली निकल गए, इस गली से बाहर चला गया। आप आगे देखिए इनका जरा अभी स्थिति इस पर। हालांकि आज एमईए की एक आई है सफाई, तो सफाई भी दिखा देंगे, जरा सुनिएगा। All of our bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. And I think Iran, much to our disappointment, is faring very, very well. The question is, how long can we keep this up? I think logistics is the vulnerable. एक बार फिर से सुनाइए। वो तो क्लियर कट बोल रहा है, क्लियर कट बोल रहा है वो, कि ईरान के सारे पोर्ट ध्वस्त हो गए हैं, ईरान के बेस ध्वस्त हो गए हैं, ईरान बहुत अच्छा कर रहा है, कुछ भी कहो, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन अब हमारे पास इंडियन पोर्ट के सिवा कोई चारा नहीं है। और हमारी नेवी ने कहा कि इंडियन पोर्ट अच्छे नहीं है, मतलब घटिया है इस काम के लिए। घटिया सही कहा, हमारे पोर्ट तो सिर्फ ड्रग का काम करते हैं, ऐसे ही कहे तो क्या गलत है? अडानी के पोर्ट से ड्रग ही ड्रग मिलते हैं। ये All of our हाँ, bases have been destroyed. Our harbor installations are destroyed. We're actually having to fall back on India and Indian ports, which are less than ideal. That's what the Navy says. And I think Iran, much to our disappointment, is faring very, very well. The question is, how long can we keep this up? I think logistics is the vulnerable. ये जो बोल रहे हैं लेस देन आइडियल, कुछ लोग कहेंगे घटिया तो नहीं बोला, लेस देन आइडियल का मतलब घटिया ही होता है। हाँ, ये कौन है ये भी बता दें। ये यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के पूर्व सलाहकार हैं। जो बोल रहा था व्यक्ति, ये वैसा कोई नहीं है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का पूर्व सलाहकार, यानी डिफेंस सेक्रेटरी मतलब रक्षा मंत्री। वो डिफेंस सेक्रेटरी मतलब यहाँ सचिव मत आइए, समझिएगा, वहां पे फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो है, विदेश मंत्री। डिफेंस वहां अमेरिकी रक्षा मंत्री का पूर्व सलाहकार, नाम है मैक ग्रेगर डगलस। मैक ग्रेगर डगलस का ये स्टेटमेंट था। 48 घंटे पुराना है ये, आपको बताओ, 48 घंटे पुराना है भाऊ ये बयान। अब आज जो सफाई आई है, भैया हेडलाइन दिखाइए और ट्वीट दिखाइए, दोनों दिखा दीजिए। भारत के बेस से हो रहे हैं ईरान पर हमले, क्वेश्चन मार्क, यूएस कर्नल के दावे पर आया विदेश मंत्रालय का बयान। दिखा दीजिए जरा, बयान दिखा दीजिए, बयान दिखा दीजिए। फेक न्यूज अलर्ट, claims being made on OAN, a US based channel, that Indian ports are being used by the US Navy are fake and false. We caution you against such baseless and fabricated comments. और नीचे फेक 3-4 बार फेक, अब देखिए फेक पूरा जो है, लग रहा है कि बढ़िया एडिटर काम किया है, फेक लगा दिया। उसने बोला था, अब यहीं पर मेरा बस एक सवाल है, उसको जिस रूप में लें लोग। उसने बोला कि इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, फेक कर दी, अच्छी बात है। चलिए, हम तो चाहते थे कि इस पर एमईए का प्रवक्ता आता और कहता ये अमेरिका से प्रोपोगेंडा भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा है, ये ट्रंप के शासन में ये सब झूठे हैं, प्रोपोगेंडाबाज हैं। एग्जैक्टली ये बोलते हैं। लेकिन ये सवाल तब और भी थोड़े और कड़वा रूप ले लेता है जब कहता है ये कि अमेरिका इजराइल इंडियन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंडियन पोर्ट्स से इंडियन मेहमान रवाना होता है और उसको तारपीडो डुबो देता है, हिट करता है। क्या कहें इसको?
ये जो ये फेक कहते हैं, ये जो फेक कह रहे हैं, ये इनके मन की बात है। जैसा इन्होंने एप्स्टीन फाइल में कह दिया था कि एक क्रिमिनल की बात का क्या सच मानना। सिर्फ भारत नहीं मानता, विश्व में सब देश मान रहे हैं। अमेरिका खुद मान रहा है, अमेरिका के लीगल डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन इनने कहा कि उसको क्या मानना, क्योंकि इनको अपनी चमड़ी बचानी है। ये जिसको चाहे फेक कह दे, जिसको चाहे सही कह दे, इनके मैंने वही तो कहा कि आमने सामने आते और सवाल जवाब होते तो समझ में आता। उन्हें ये भी कह दिया कि भाई इंडियन हमारी नेवी बड़ी वो है, मतलब उनको लगता है कि इंडियन पोर्ट्स इस लायक नहीं है कि उसका उपयोग किया जाए, ये भी बोला उन्होंने। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका आकलन हुआ होगा, कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। और बात बताने वाला ये फेक न्यूज नहीं है। उस न्यूज चैनल के ऊपर इन्होंने कहा कि रिपोर्ट फेक है। फेक कैसी हो सकती है? आप ये बोलते कि वो कर्नल झूठ बोल रहा है। झूठ और फेक में अलग अलग फर्क है। फेक और झूठ में अलग प्रोपेगेंडा है, ये बोल सकते थे। आप ये बोल सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है, हम मान लेते। लेकिन आप कहते हैं फेक है। फेक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल लिया हुआ इंटरव्यू है। यदि मैंने कुछ बात कही तो आप ये कह सकते हो कि अशोक वानखेड़े झूठा है, लेकिन अशोक वानखेड़े नकली है ये नहीं बोल सकते। अशोक वानखेड़े ओरिजिनल बैठ के बात कर रहा है। व्हाट इज अ फेक? इट्स नॉट अ फेक न्यूज, इट्स अ फॉल्स न्यूज। there is a difference between a false news and a fake news. There has to be a difference. Somebody is lying or somebody is fake. It is a different thing. वो नकली है और वो झूठ बोल रहा है, अलग अलग बातें होती है। वो हम शक्ल थोड़ी बैठा था उसका कि वो नकली आदमी है साहब, वो टेलीविजन भी चैनल नकली है, कोई टीवी चैनल ही नहीं है, तो उसे फेक न्यूज मान सकते हैं हम। आप ये बोल सकते हो कि वट एवर द टेलीविजन सेड, इंडियन गवर्नमेंट डजंट एग्री टू इट, इट्स अ फॉल्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट अस बाय यूनाइटेड स्टेट्स। हिम्मत है अमेरिका का नाम लेने की। उन्होंने यहां जो न्यूज दिखाएंगे, हम लोगों को बताया है कि ये फेक है, चलाओ मत। ये फेक है, चलाओ मत। फेक कैसा हो गया? ये फॉल्स हो सकता है, ये झूठ हो सकता है, ये गलत हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग इज लाइंग, फॉल्स हिंदी में सीधा एंड फेक, दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। फर्जी खबर और झूठी खबर, ये दोनों फर्क है। बेसिकली इंडिया में दिन भर फर्जी खबरें चलवाते हैं, फेक न्यूज, तो इसलिए फेक न्यूज इनको पता है। हाँ, दिन भर फेक न्यूज। और ये इतना गंभीर मामला है कि इसमें एमईए का ये फैक्ट चेक फेक और ट्रू नहीं आना चाहिए था, और फॉल्स। इसमें तो रक्षा मंत्री की ब्रीफिंग होनी चाहिए थी कि रक्षा मंत्री, भारत के पोर्ट का युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी बात कोई करता है, और बात करने वाला कोई लेला लंजू मंजू नहीं है। वो वहां का रक्षा मंत्री का एडवाइजर रहा है। एक सर्विसमैन है, उसके कॉन्टैक्ट्स है, उसके रूट्स है, वो समझता है इस पूरे इश्यूज को, इसीलिए टीवी में बिठाया है। यार टीवी में पैसा देके थोड़ी बिठाते हैं गाली देने के लिए और गाली खाने के लिए। चलिए हम आते हैं फिर थोड़ी देर में कुछ और अपडेट लेकर के, क्योंकि अब तो उधर मिडिल ईस्ट और इधर ईस्ट बिहार, तो बिहार में भी जो है सियासी युद्ध चल रहा है वहां मिडिल ईस्ट के साथ। तो बिहार में भी एक टारपड़े ने हिट किया है। हाँ, और जनता दल यूनाइटेड का जहाज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। डूब गया। हाँ, बचाव के लिए ना आरजेडी सामने आया, बस यहाँ लंका आ गया, वहां कोई सामने नहीं आ रहा है बचाव के लिए। इजाजत दीजिए, अभी आपने दोनों अपडेट्स आप तक लानी है, दोनों लाते हैं, जो भी होगा जल्द से जल्द आएंगे। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।